अनंत है, साईं नाम अनमोल, जीवन सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं बाबा का एक नया अनुभव और नई लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है, ऐसी घटना है कि जिसको सुनकर आप ये आपके दिल को छू जाएगा। ये जिस बहन की घटना है वो पटना की रहने वाली हैं और पटना की इस बहन ने अपना जो अनुभव बताया बाबा को लेकर, अपने परिवार को लेकर। सच में कहें तो जैसी ये बहन है, इस तरह की एक बहन के रूप में पाना, एक बेटी के रूप में पाना और एक पत्नी के रूप में पाना बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे समाज में बहुत कम जगह, कम परिवारों में ही ऐसी सोच की महिलाएं होती हैं, जैसी सोच की महिला ये बहन है। तो सबसे पहले इन बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद इनके विचारों के लिए। जैसे इनके उच्च विचार थे, वैसे ही बाबा ने इनको फल भी दिया। तो अनुभव को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, ये पटना की रहने वाली एक बहन है और ये बताती हैं कि जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद परिवार में खास तौर से जो इनके सासू माँ थी, उनका जो व्यवहार था वो इनके प्रति थोड़ा सा रूखा था। इनकी सासू माँ इनको पसंद नहीं करती थी, जो भी वजह रही हों, लेकिन इनकी सासू माँ जो है वो इनको पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से परिवार में इनके अनबन सी रहती थी। और एक बताती हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इनको अपने ससुराल छोड़कर अपने पति के साथ अलग रहना पड़ता था। ये इनके मन में एक टीस थी, एक कमी। कहती हैं कि इनको अपने, देखिए, महिला को मायके में चाहे कितना भी प्यार मिले, लेकिन जो उसका परिवार होता है, ससुराल जो परिवार होता है, वही उसका असली घर होता है। वो शादी के बाद उसी घर में रम जाती है और मायका भी उस घर तो उसका ही होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ एक मेहमान की तरह जाती है और उसका सारा जीवन अपनी ससुराल में बीतता है। तो ये जो बहन हैं, ये इस बात से दुखी थी कि आखिर इनके सास ससुर इनको उतना प्रेम क्यों नहीं करते। इन्हें एक कमी खलती थी सास और ससुर की। ये चाहती थी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे। इन्हें नहीं अच्छा लगता था कि इनका पति अपने माँ बाप से दूर रहे। ये बहन बस यही चाहती थी कि बाबा कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि मेरे जो पति हैं वो अपने माता पिता से दूर ना जाएं, अपने परिवार में रहें, अपने मम्मी पापा के साथ रहें और मुझे भी सास ससुर का प्यार मिले। मेरी जो भी गलती है, मुझे नहीं पता, या मुझसे कोई अनजाने में, वैसे जानबूझकर उन्होंने कभी कोई भूल नहीं की थी। वो कहती थी कि अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है तो उस भूल को मेरी माफ़ करो बाबा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक हो जाए। उन्होंने अपनी एक सहेली को इसके बारे में बताया और कहा कि तुम बाबा से प्रार्थना करना कि किसी भी तरह से करके मुझे मेरे सास ससुर का प्यार मिल जाए और वो हमें अपना लें, हम सब एक साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं। और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके पति अपने माँ बाप से दूर रहें। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी सोच है। हमारे समाज में हर महिला की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। उनकी जो सहेली थी रूपाली, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। तो उन्होंने बाबा से प्रेयर की अपनी सहेली के लिए कि बाबा इसकी सहायता कीजिए। दोस्तों, ईश्वर कोई भी हो, कहते हैं कि अगर हम अपने लिए मांगते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं सुनता, लेकिन जब हम किसी और के लिए मांगेंगे तो बहुत जल्दी सुनते हैं। हफ्ता 10 दिन ही हुए थे उनकी प्रार्थना करते हुए और इस बहन ने भी खुद से बाबा से प्रार्थना की। अचानक इनके जीवन में एक घटना घटी। ये कहती हैं कि इनके जो सास ससुर थे वो कहीं घूमने के लिए गए थे और वहाँ से वापस आते हुए पटना में उनकी ट्रेन छूट गई या ट्रेन लेट थी। कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि उनको वहीं पर रुकना पड़ा। अब पटना में ये अपने पति के साथ बहन रहती थी। इसके अतिरिक्त वहाँ पर इनकी कोई किसी तरह की जान पहचान या रिश्तेदारी नहीं थी। परिस्थितियाँ यही हुई कि इनके सास और ससुर को, क्योंकि ससुर इतना ज़्यादा रूड नहीं थे, सास से ही ज़्यादा इनका थोड़ा सा अनबन था। इनके सास ससुर को हार कर अपने बेटे को फ़ोन करना पड़ा और जैसे ही उनका फ़ोन आया कि मम्मी पापा यहाँ ऐसे ऐसे स्टेशन पर रुके हैं और उनकी ट्रेन जो है लेट हो गई है। इन्होंने, इस बहन ने जल्दी से अपने पति को उन्हें लेने के लिए भेजा और जब वो आए, आकर फिर इन्होंने उनका आदर सत्कार किया, अपने पास रखा। धीरे धीरे इनकी वो मन की जो कड़वाहटें थी वो कम होने लगी। जो सासू माँ इनसे बिल्कुल बात नहीं करती थी, वो सासू माँ भी
बात करने लगी। ये बहन बाबा की शुक्रगुजार हैं कि बाबा ने फिर वो यही नहीं रुका, उनका वो प्यार बढ़ता चला गया और धीरे धीरे आज वो कहती हैं कि मेरा पूरा परिवार एक है। अब वो पटना में अपने पति के साथ रहती हैं, लेकिन वो बीच बीच में फिर अपनी ससुराल भी जाती हैं, अपने सास ससुर के साथ भी रहती हैं और सास ससुर भी आकर उनके पास रहते हैं। तो उस बहन की सिर्फ यही एक इच्छा थी, उसने कोई धन दौलत नहीं मांगा था, उसने सिर्फ यही मांगा था कि बस बाबा मेरा परिवार एक हो जाए। बाबा ने उसकी सुनी और उनके परिवार को एक कर दिया। ट्रेन का लेट होना, ट्रेन का मिस हो जाना और ये सब बाबा का चमत्कार था, बाबा की लीला थी, उनकी एक रचाई हुई माया थी कि बाबा उन दोनों परिवारों को एक करना चाहते थे। ये बहुत प्यारा अनुभव मुझे लगा कि मुझे इसको शेयर करना चाहिए। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अनुभव बाबा के जो भी हैं, बाबा की लीलाएं घर घर तक पहुँचें, बार बार हमें उसको शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमें बहुत कम सपोर्ट मिलता है, शायद हमारा कंटेंट इस तरह का है कि लोग पसंद नहीं करते इस कंटेंट को, लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी आप लोग सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।